तो हेलो एवरीबॉडी, हम यहाँ बैठे हैं सागर शहर में सिमी जी के साथ, जो कि 5 कैफे आउटलेट्स की ओनर है, जिसका नाम है बर्गर स्ट्रीट। सिमी जी, आप अपने बारे में बताइए। हेलो, आई एम द ओनर ऑफ बर्गर स्ट्रीट एंड जैसा आपने बोला 5, बट हाँ, इन फ्यूचर हम अभी और भी ला रहे हैं, जैसे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, ये हमारे अपकमिंग आउटलेट्स हैं। आप एमपी के बाहर भी जा चुके हैं। हाँ, अभी हम छत्तीसगढ़ कवर करेंगे। और ये शुरुआत कैसे हुई? आप थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए। शुरुआत ऐसे हुई कि हम मेरे हस्बैंड हैं जो शुभम जैन, तो उनका ये था कि उनको हमेशा से एक कैफे या रेस्टोरेंट ऐसा कुछ बहुत छोटा सा खोलना था, तो उनने हमारे टिफिन बिजनेस स्टार्ट किया था, है ना। तो टिफिन का ऐसा था कि वो बहुत ही छोटे लेवल पे, वो जस्ट जो स्टूडेंट्स होते थे उनको टिफिन डिस्ट्रीब्यूट करते थे, है ना। बट वो उनका बिजनेस ज़्यादा चला नहीं और बहुत जल्दी हमने वो बंद कर दिया। उसके बाद हमने ये एक बर्गर स्ट्रीट करके सोचा कि सागर में ना बर्गर स्पेसिफिकली एक चीज के लिए कुछ भी नहीं है, बर्गर्स के लिए कुछ भी। तो फिर हमने क्या किया कि एक छोटा सा आउटलेट खोला जो कि हमारे सिविल लाइन में है, और उससे क्या हुआ कि हमने बहुत ही मिनिमल सोचा था कि यार एक तो लॉकडाउन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, तो लॉकडाउन में हमने ओपन किया था 2019 में। तो ऐसा था कि अब कुछ भी है 5000 पर डे का भी हो जाएगा तो मोर देन सफिशिएंट है, मतलब ऐसा कि हमारा हो जाएगा, हम खुश। बहुत लो एक्सपेक्टेशंस, बहुत ही लो एक्सपेक्टेशंस थी, बट जैसे हमने ओपन किया तो हमारा बूम बहुत ज्यादा हुआ कि लोगों को हमारा टेस्ट पसंद आया, लोगों को हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा, तो ऐसे ऐसे कस्टमर्स रेटिंग बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। फिर हम जोमेटो पे आए, स्विगी पे आए, तो हमारी सेल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। और तो ये आपने ग्रो किया था सबसे ज्यादा कोविड टाइम्स में हम सबसे ज्यादा ग्रो करे हैं, मतलब वो टाइम सबसे मेमोरेबल होता था हमारे लिए, क्योंकि हम लोग सेटअप बंद करके भी शॉप ओपन रखते थे और उस टाइम चलती थी और लोगों को बहुत ज्यादा क्रेविंग होती थी खाने की, तो बहुत शटर थोड़ी सी खुलती थी, हम लोग एंटर होते थे और आप जल्दी जल्दी खिलाते थे, हम लोग शटर से भागते थे। अरे बहुत ही बढ़िया था वो, एक नंबर। अच्छा, इस बिजनेस के बारे में बताइए। तो जैसे मैंने मेरी समझ में रेस्टोरेंट बिजनेस बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और इसमें मार्जिन्स भी बहुत कम है, और मेरे कई सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं जो ये बिजनेस में आए हैं और इनका बिजनेस 2-3 साल में बंद हो गया है, जबकि आपने 3 साल में एक आउटलेट से 5 आउटलेट्स कर लिए। तो थोड़ा बताइए इसके बारे में। बिल्कुल ही सही बात है कि बिहाइंड द सीन्स कुछ और ही पिक्चर होती है, जो दिखता है वो होता नहीं है एग्जैक्टली। बट ऐसा है कि इस चीज में आप कंसिस्टेंट रहो ना, तो आपको बहुत एडवांटेज मिलता है, क्योंकि इसमें पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है और एक्सपेक्टेशंस एकदम लो होनी चाहिए। आपको इवन घर से भी पैसा लगाना पड़ेगा जब आप स्टार्ट हुए हो, लेकिन जैसे जैसे आपका डिपेंड करता है टेस्ट और रेगुलरिटी, है ना, मतलब आप वो टेस्ट मेंटेन करते हो कि नहीं। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में क्या होता है कि आता तो है शुरुआत में बहुत अच्छा, बट उसके बाद क्वालिटी बहुत ज्यादा लो हो जाती है। हाँ, तो वो अगर आप मेंटेन करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई नहीं रोक सकता, बस टेस्ट होना चाहिए, सब कुछ है। और अभी हम जैसे एक टायर 3 सिटी में बैठे हैं। हाँ जी। सागर, जिसकी पॉपुलेशन 4.5 लाख है टोटल, और एक मेट्रो सिटीज होती हैं, पुणे, दिल्ली। क्या डिफरेंस लगा आपको दोनों जगह, यदि आपका वहां आउटलेट होता कंपैरिजन में आपका यहाँ पे है? वहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा वो होती है, ज्यादा होती है, तो ज्यादा वहाँ पे कॉम्पिटिशन तो बहुत ज्यादा होते हैं, वहाँ पे हमसे भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे होते हैं, बट ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे सिटी में क्या है कि हमारे पास मोनोपोली है ना, तो उसमें हमें कोई बीट नहीं कर सकता, ये हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज है। बट मेट्रो सिटीज में क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शंस है, तो लेकिन हाँ ये भी है कि वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो सेल इतनी ही होती है, लेकिन मैनेजमेंट बहुत टफ हो जाता है। बट हमारे यहाँ छोटा शहर है और सब एक दूसरे को जानते हैं, तो मैनेजमेंट बहुत सही है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमारा क्योंकि ज्यादातर इंडिया टायर 3 सिटीज में बसा हुआ है, और उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, है ना, ये बिजनेस। यस, है ना। तो अब थोड़ा तो भी अपना सीक्रेट सॉस बताइए, मतलब कैसे ज्यादातर लोग फेल हो तो रहे हैं, और आपकी टीम में क्या ऐसा अनोखा है
हमारी टीम 3 लोगों की है, बट हमारा स्टाफ 12 to 13 लोगों का है अभी तो। बट हमारा सबसे अच्छी चीज है कि हम स्टाफ को स्टाफ नहीं समझते। हम खुद भी ट्रे उठाते हैं, वो भी ट्रे उठाते हैं कस्टमर्स के। हम उनमें डिफरेंस नहीं करते कि नहीं यार तू ही बस ट्रे उठाएगा क्योंकि ये तेरा काम है। अगर बहुत रश होता है तो वो सारे काम हम डस्टबिन भी उठा लेंगे, हम ट्रेस भी उठा लेंगे, क्योंकि हमको कोई शर्म नहीं, भाई हमारी शॉप है, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो आप लोगों को बता दूं कि ये लोग 3 पार्टनर्स थे, 3 दोस्त थे, 33% स्टेक्स ईच। इन्होंने 33% अपने अंडर कर लिया, अपने एक पार्टनर से शादी करके। ठीक है। अच्छा, अभी बहुत सारे यंग लोग हैं हमारे जैसे, जी, जी। जो कि ये बिजनेस में आना चाहते हैं, और आपने अभी इसकी फ्रेंचाइजीज देनी भी शुरू करी है, तो इसके बारे में बताइए। यदि कोई आपसे फ्रेंचाइजी लेना चाहे। अभी हम फ्रेंचाइजी फीस हमारी बहुत नॉमिनल है, क्योंकि अभी हम ऐसा सोचते हैं कि हम ज्यादा जगहों पे आ जाएं, फिर शायद बढ़ भी सकती है। बट अभी हमारी 5 लाख है फ्रेंचाइजी फी। उसमें हम सब कुछ शेयर करते हैं, अपना उनको भी भेजते हैं, अपने शेफ्स को भेजते हैं, और पूरा सेटअप इंटीरियर वगैरह सब करके देते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, और कोई आपकी फ्रेंचाइजी क्यों ले और खुद से शुरू क्यों ना करे? क्या एडवांटेज है आपके हिसाब से? हमने नाम बना के रखा है, हमने उस काम में मेहनत करी है 3 साल, और 3 साल तो सिर्फ रनिंग है, उसके पहले भी हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। और क्या होता है, आप खुद का स्टार्टअप करते हो तो आपको इतनी नॉलेज नहीं होती, आपको 3 साल तो सिर्फ ये समझने में लग जाएगा कि इंसान को क्या पसंद है। बट हम वो ऑलरेडी आपको मेकअप करके दे रहे हैं, हम आपको बना बनाया किचन दे रहे हैं, आपको सिर्फ अपना चलाना है, तो इसलिए हम बहुत अच्छे हैं। हाँ, मतलब जैसे कि हमने पहले बात करी कि ज्यादातर रेस्टोरेंट्स फेल हो जाते हैं। तो अभी इसके ग्रोथ में आप भी उसमें एफर्ट्स डालने वाले हैं, क्योंकि ये आपका ही ग्रोथ है, आपके आउटलेट्स हैं एट द एंड ऑफ द डे, राइट? हाँ, रेस्टोरेंट्स फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसे वो चीज से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, है ना। आप छोटा छोटा एक्सपेक्टेशंस रखो, और जब आप आपको वो मिलता है, ये देखिए आप हमारे आगे फ्राइज खाइए, आप फिर बताएंगे कि क्या अलग है हमारे पास। वाओ, अरे एक नंबर। सभी को टेस्ट करना चाहिए, अमेजिंग। सागर, ये तो बेस्ट, मुझे नहीं लगता मैंने इससे अच्छी फ्रेंच फ्राइज कभी भी खाई है। ये यहाँ कैमरे में, ये बहुत बड़ी फैन है फ्रेंच फ्राइज की, मैकडोनल्ड्स की खिलाती, मुझे नफरत है मैकडोनल्ड के फ्रेंच फ्राइज से। दिस इज द बेस्ट। आप भी लो ना। हाँ, तो ये तो हमने समझ लिया, थोड़ा इसका अर्निंग पोटेंशियल भी बताइए ना। 30, जैसे हमारी सेल है 10K पर डे की सेल है, जैसे मान लो, है ना, तो हमारा 30% मार्जिन है। 10K पर डे की सेल होना कितना रियलिस्टिक है? बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है। होता है। और वीकेंड्स का तो आप बात ही मत करो। हमको वीकेंड्स पे ऐसा होता है, हमारे पास आप अगर हमारे पास आएंगे तो हमारे पास बात करने भी टाइम नहीं होता आपसे। अच्छा। ऐसा वाला केस हो जाता है। वीकेंड हमारे 25 to 30, कभी कभी ओकेजनली 50K भी चला जाता है पर डे। वाओ। तो यदि मैं थोड़ा थोड़ा अपना कैलकुलेट करूं, आपका यदि 10,000 पर डे है, और 10 एवरेज मानेंगे, लेकिन 10 से ऊपर ही होता है। 15 के यदि अपन मान लें, और इसका 30% यदि, तो एवरेज में 5,000 पर डे, तो महीने का 1.5 लाख इंसान कमा सकता है आराम से। चलो यार, मैं अपना जॉब छोड़ के यहीं पे आता हूँ। क्यों? तो आप नए बंदों को क्या एडवाइस देना चाहोगे, यदि हम कुछ 5 पॉइंट्स में बोलना चाहें? सबसे पहले तो बहुत जल्दी हार नहीं मानो, अपने ड्रीम को फॉलो करो। और शुरू में किसी को भी सक्सेस नहीं मिलती है, ये तो रामबाण है। है ना। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। अगर आपके पास क्वालिटी है, सब कुछ है, टैलेंट है, तो डेफिनेटली आप सक्सेस रहोगे। मतलब ऐसा कोई भी इंसान, कोई भी चीज आपको रोक ही नहीं सकती। और ऑफ कोर्स फ्रेंचाइजी तो लो ही, ये दूसरा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट।
एक अच्छी टीम भी होनी चाहिए मेरे हाँ, हिसाब टीम से। बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप अपने जो स्टाफ है उसको ये मत सोचो कि ये स्टाफ है, ये तो सिर्फ हमारे यहाँ नौकरी करता है, उसको आप घर जैसे रखो, फिर सब कुछ बहुत स्मूथ हो जाता है। हाँ आपके सारे आउटलेट्स में मुझे समझ में नहीं आता, शुभम भाई बैठते हैं वो भी वैसे ही उनका बिहेवियर हाँ। रहता है, कोई और बैठा रहता है उनको भी हमारा स्टाफ हमारे घर में ही खाना खाता है। हाँ अरे वाह सीरियसली, मतलब ये वाला जो आउटलेट है यहाँ पे घर में ही खाना होता है उनका, जो हम खाते हैं वही उनको खिलाते हैं। क्या बात है यार, अमेजिंग। तो ये तो है कि आप जैसे रहोगे वैसे आपको रिटर्न भी मिलेगा। चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, आइएगा आप। अभी क्योंकि हमने पहली बार यूट्यूब चैनल शुरू किया है तो अच्छा, वो अच्छा। एक प्रैक्टिस होती है ना बोलने की, हाँ हाँ। तो थोड़ा सा बोल दीजिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का कुछ। इनका बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छे लगे वो, और आप इनको प्लीज लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नाम क्या है चैनल का? अभी तो कुछ सोचा नहीं है। ये पॉज कर दो।